हाय दोस्तों, आज सीखेंगे हम दो चर वाले रेखिक समीकरण। जैसा कि दिया है, रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। तो हमें दिया है पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। यहाँ पर हमने देखा चर आपस में बराबर हैं, गुणांक बराबर हैं सेम, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ये प्लस और माइनस 0 हो जाएगा और इनको जोड़ने पर हो जाएगा 14। x बराबर 14/2, 2 से डिवाइड करेंगे 7, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है 7। x का मान समीकरण या तो 1 में रख देंगे या फिर 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो x के स्थान पर आ जाएगा हमारा 7 प्लस वाई बराबर 10। y बराबर 10, यहाँ से ये 7 इधर जाने पर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 7 और y का मान हमें मिल जाएगा y बराबर 3। आंसर हो जाएंगे x बराबर 7 और y बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 को हल कीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार समीकरण दिया है हमें 2x प्लस 3y बराबर 18, समीकरण 1। x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। यहाँ पर देखेंगे हम x के गुणांक, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 2। या तो हमें x के गुणांक बराबर करने होंगे या फिर y के गुणांक बराबर करने हैं। यहाँ 3 है, यहाँ पर 2, तो या तो ये 3 की गुणा समीकरण 2 में कीजिए या फिर 2 की गुणा समीकरण 1 में, दोनों की गुणा कर देनी है। या फिर इस 1 से ही काम चल जाएगा, 2 की गुणा केवल समीकरण 2 में कर देंगे। तो देखते हैं, y को बराबर करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में कितने से, 2 से, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 की गुणा कर देंगे, 18 दूनी हो जाएंगे 36, समीकरण बन जाएगी 3। समीकरण 2 में करेंगे हम, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो 3x माइनस 6y और 3 दूनी 6, समीकरण 4। अब हमने यहाँ पर देखा y के गुणांक हमारे बराबर हो गए हैं, 1 प्लस 1 माइनस है, या लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7x, कैंसिल हो जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे 42, x बराबर 42/7, 7 से काट देंगे, 6 बार कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब x का मान समीकरण 3 में रखिए, 4 में रखिए, किसी भी एक में रख दीजिए, आंसर सेम आएगा। समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है हमारी 4x यानी कि 4 गुणा 6 प्लस के 6y बराबर 36। गुणा करेंगे 24 प्लस 6y बराबर 36। 6y बराबर 36 माइनस 24 घटा देंगे। घटाने पर हमें मिल जाएगा 12 और y बराबर हो जाएगा 12/6। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और y का मान मिल जाएगा हमें y बराबर 2। x बराबर 6 और y बराबर 2 ही हमारे आंसर होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10 2x माइनस 2y बराबर 2 को हल कीजिए। पहला समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पर देखिए, यदि हमें x के गुणांक बराबर करने तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करनी होगी, समीकरण 2 में 3 से गुणा करनी होगी, तो ये x के गुणांक हमारे बराबर हो जाएंगे। या अगर y का गुणांक हमें बराबर करना है तो केवल हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ये 4 हो जाएगा। या फिर 2 की गुणा इधर कीजिए समीकरण 1 में या 4 की इधर, तब भी ये हमारे बराबर हो जाएंगे। तो करते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4x 4y 4। समीकरण होगी 3। लिखेंगे समीकरण 1 को इसके नीचे। समीकरण 1 यहाँ पर देखा गुणांक बराबर हैं, 1 प्लस 1 माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 3 प्लस समीकरण 1 से समीकरण 3 और 1 को जोड़ने पर ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस माइनस है और ये 14। x बराबर 14/7। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 से 2 बार कट जाए। x की वैल्यू आ गई है 2। x का मान रखेंगे समीकरण में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारी 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x की वैल्यू 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर 10। उधर ले जाने पर माइनस 4y बराबर 10 माइनस के 6। 4y बराबर 4 और y बराबर 4/4 से काट देंगे 1। y बराबर आ जाएगा 1। तो हमारे आंसर होंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। तो मिलते हैं